हाय एवरीवन, आज मैं आप सबको ओनर रिव्यू दूंगा प्रेसी होल स्पोर्ट्स के PX100 एचलिस के। एंड यहाँ हमने लिस्ट भी रखा है ताकि कोई चीज़ हम मिस आउट ना कर दें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले क्वेश्चन है कि इस गन को ही मैंने क्यों चूज़ किया। तो इसका आंसर है कि जब मैं एयर गन खरीदने के लिए सर्च कर रहा था तब बहुत सारी गन मैंने सर्च की, बस यही था जिसने मेरे एक्सपेक्टेशंस को मैच किया। मुझे एक ऐसा गन चाहिए था जो कि बहुत लाइट वेट हो एंड इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो एंड लॉन्ग रेंज पे ये टारगेट को हिट भी कर सके। ज़्यादा पावर से तो ये हिट नहीं करती, बट लॉन्ग रेंज में भी इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। इस गन को खरीदा था मैंने 3 साल पहले एंड मुझे पता नहीं अब इसका मार्केट प्राइस क्या है या इसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितना अप डाउन होता है, पर मैंने इसको खरीदा था टोटल 32,000 रुपीज़ में। एंड बॉक्स में मुझे ये गन मिला था जो कि फ्रंट साइड एंड रियर साइड नहीं लगा हुआ था, डिटैच था, वो मैंने खुद लगाया था। एंड मैगजीन मिला था एंड ये आप देख सकते हैं पेलेट ट्रे मिला था ये। एंड ये 10 शॉट की मैगजीन एंड 50 सैंपल पैलेट्स मिले थे। फर्स्ट इम्प्रेशन जो मुझे लगा इस गन को बॉक्स के बाहर निकालने के बाद, तो ये गन बहुत ज़्यादा ऐसे करने से रैटल कर रही थी। ये बिल्कुल स्टेबल नहीं थी, मतलब स्टॉक के साथ गन अटैच अच्छे से टाइटली नहीं थी। तो इसका भी मैंने जुगाड़ निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं मैंने टेप लगाया हुआ है। ये बेसिकली आप भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको बस बैरल को निकाल लेना है, गन को नहीं खोलना, आपको बस बैरल को निकाल लेना है एंड इसको टाइटली टेप कर देना है। उसके बाद बैरल को वापस इंसर्ट कर दीजिए, बस वेरी सिंपल प्रोसीजर। इस गन को मैं इंडियन PCPs का AK-47 कहना चाहूँगा। ये कुछ ज़्यादा हो गया पर मैं कहना चाहूँगा क्योंकि इस गन को मैंने धूप में, धूल में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में हर जगह चलाया है एंड ये कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है। ये गन बहुत ही स्मूथ चलती है, एक्यूरेट चलती है एंड इसके एक्शन में, यहाँ इस एक्शन में भी थोड़ा सा धूल जम गया था एक बार, मुझे याद है, पर दिक्कत नहीं आई। चलाया चलाया मैंने अच्छे से और घर आके मैंने अच्छे से साफ कर लिया, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आई। एंड बाकी हम देखते हैं कैसे है। अगर प्रोजेक्टाइल्स की बात करें, पेलेट्स की और स्लग्स की बात करें, कौन कौन सी एक्यूरेट चलती है, तो मैंने ट्राई तो बहुत सारी की है। प्रिंसिपल के पॉइंटेड्स भी ट्राई किए हैं, हॉर्नेट्स भी ट्राई किए हैं, GSB एग्जैक्ट 10.34, बट सबसे अच्छे पैलेट्स की मैं बात करूं, अफोर्डेबल पैलेट्स, तो 8.7 ग्रेड जो प्रिंसिपल के राउंड हेड्स आते हैं वो इसमें फैक्ट्री सेटिंग्स में बहुत अच्छे चलते हैं। एंड स्लग्स अगर आप देख रहे हैं तो जी स्मिथ के 14 ग्रेड स्लग इसमें बहुत अच्छे चलते हैं। मैंने सिंगल होल ग्रुप निकाला है जी स्मिथ के 14 ग्रेड स्लग से 10 मीटर से। एंड बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि बैरल में अगर पैलेट फंस जाए, स्लग फंस जाए तो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, 3 स्लग अंदर अटक गया था, जी स्मिथ का 14 ग्रेड का स्लग, बट जब मैंने ट्रिगर दबाया, फायर किया, सारा क्लियर हो गया। तो आई थिंक अप टू 3 स्लग्स तक ही ठीक है, ये निकाल सकता है, बाद में शायद जैम हो जाएगा आपको गन। एंड इस गन को जब मैं सर्विस कर रहा था, जब मैं ओरिंग्स चेंज कर रहा था, तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, इसका जो ट्रिगर मैकेनिज्म है उसको भी मैंने खोला था एंड ये एकदम बहुत ही स्लीक है। मतलब जैसे आपने दूसरे गन्स में देखा होगा ट्रिगर मैकेनिज्म कुछ ज़्यादा ही बल्की होता है, इसमें बल्की नहीं है, बहुत ही स्लीक है। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा इसकी डिसअसेंबली की, उसमें मैं आपको पूरा खोल के भी दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा है एंड बहुत ही अच्छा ट्रिगर मैकेनिज्म है इसका। एंड जब आप स्लग्स चलाओगे इससे तो आपको नोटिसेबल, आपको लगेगा कि हाँ रिकॉयल है, क्योंकि स्लग्स होते भी बहुत भारी हैं। जब शूट करेगा, जनरली इसमें रिकॉयल नहीं होता, आप
9 ग्रेन के पैलेट्स चलाएंगे तो आपको रिकॉयल फील नहीं होगा, बट जाहिर सी बात है हायर ग्रेन के 14 ग्रेन 16 ग्रेन के स्लग्स आप चलाएंगे तो रिकॉयल थोड़ा बहुत फील होता है, वो कोई इशू नहीं है। एंड इसके ये देखिए, अभी तो फिलहाल गन खाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गन आपको दिख रहा होगा शायद, 0 बार का है। एंड इसका ऑपरेशनल प्रेशर जो है वो मैं जो रेकमेंड करता हूँ 100 बार से 200 बार, जबकि मैंने इसको 225 बार तक भी फिल किया है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप 220 बार तक फिल कीजिए। 100 बार से नीचे मत जाने दीजिए एंड 200 बार से ऊपर मत लाइए, यही ऑप्टिमल रेंज है इसका। एंड सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी ये देती है 160 टू 180 बार। इसके बीच में जो प्रेशर होता है वो सबसे सूटेबल होता है एक्यूरेसी के लिए। तो आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए तो ट्राई कीजिए कि 160 टू 180 बार के प्रेशर में ही आप एक्यूरेसी इसका निकालें एंड उसी टाइम पे गन को ज़ीरो करें, तभी आपका ज़ीरो ऑप्टिमम होगा। एंड गन बहुत ही अच्छी है। ओपन साइट्स से मैंने, इन स्टॉक साइट्स अपर्चर साइट्स से मैंने 120 मीटर तक के टारगेट को हिट किया है, दिक्कत नहीं आई है। इसका साइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है एंड पावर भी गन का फैक्ट्री सेटिंग में अच्छा है। बहुत लोग ट्यून करते हैं बट ट्यून करने से उसका शॉट काउंट कम हो जाता है, आपको बार बार फिल करना पड़ता है। बट स्टिल स्टॉक सेटिंग्स में भी इसका पावर अच्छा खासा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ड्रम आते हैं ऑयल के, उसको इसने 10 मीटर से पेनिट्रेट किया है, एक ही साइड ऑफ कोर्स, हॉर्नेट से। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस होगा, ये जो आप नट देख रहे हैं, यहाँ पे नट लगा हुआ है, ये आपको सिल्वर कलर का दिख रहा होगा। तो आप सोच रहे होंगे सिल्वर कलर का तो नहीं होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो यस, कंपनी इसको ब्लैक कलर का प्रोवाइड करती है, पर प्रॉब्लम क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है। ब्लैक कलर का जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो बहुत छोटा स्क्रू होता है, उसको आप अगर जोर से टाइट करेंगे तो ये ब्लॉक जो है उस पर अंदर जाएगी। और ये ब्लॉक स्टील का नहीं है, ये किसी टाइप का ड्यूराल्यूमिनियम है। तो अगर आप जोर से उसको फोर्स लगाएंगे कि अच्छे से टाइट हो जाए तो थ्रेड्स निकल जाएंगे और फिर वो स्क्रू यहाँ पे लगेगा नहीं, वो गिर जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सेम साइज का थोड़ा सा बड़ा स्क्रू मैंने इस पे लगा दिया है। अब ये बहुत अच्छा है, अब इसमें कोई रैटल नहीं है, कोई खट 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 की आवाज नहीं करती। एंड गन अगर खराब हो जाए तो इसका मेंटेनेंस आपको अच्छा खासा भरना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बजट में पीसीपी बहुत अच्छा है तो ले लेते हैं, बट इसका जो मेंटेनेंस है वो, इसका ओरिंग किट समथिंग आई गेस 1100 रुपीज का आता है, आई गेस 1100 रुपीज का। एंड ये लूज नहीं मिलता है आपको, आप एक ओरिंग खराब हो जाए चाहे 2 ओरिंग खराब हो जाए, आपको किट ही खरीदना पड़ेगा। एंड कंपनी जो साइट्स प्रोवाइड करती है ये बहुत स्टडी है, ये इस प्लास्टिक का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बहुत हार्ड प्लास्टिक है, मुझे तो कभी प्रॉब्लम फेस हुआ नहीं। और ये भी बहुत अच्छा है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 120 मीटर्स पे मैंने टारगेट को शूट किया है, इसी साइड से मुझे स्कोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इट्स पर्सनल चॉइस, आप रख भी सकते हैं, स्कोप भी लगा सकते हैं। मैं जनरली यही प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसका ज़ीरो ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड स्कोप्स को अगर बजट स्कोप्स को आपने लगा के रख दिया तो उसका ज़ीरो इधर उधर खिसक सकता है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, ये गन मैंने इसलिए चूज किया था कि क्योंकि ये गन काफ़ी हल्की है। कंपनी क्लेम करती है कि 2.5 kg की है,
मैंने इसको वे नहीं किया है, बट अगले वीडियो में जब डिसअसेंबल करेंगे उससे पहले हम एक बार वे कर लेंगे। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है एंड काफ़ी लाइट वेट भी है, तो आप इसको एक बार फिल कर ले, मैगजीन को फिल कर ले। एंड अगर आप चाहते हैं जंगल में या फिर लोकल ऐसे वाइल्ड एरियाज में इसको लेके थोड़ा घूमे तो वो भी इजी है। ये लाइट वेट है, मल्टी शॉट है एंड पावर भी ठीक ठाक है, तो उस पर्पस के लिए भी बहुत अच्छी गन है, क्योंकि क्लासिक चैसी है, ज़्यादा कोई टैक्टिकल मामला नहीं है और गन देखने में भी अट्रैक्टिव है। बट हाँ, क्योंकि ये एक पीसीपी है तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि आप कहीं दूर दराज के जगह पे जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दिस इज इंफीरियर, ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक उस काम के लिए एक स्प्रिंगर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रो पिस्टन से भी ज़्यादा, पीसीपी से भी ज़्यादा अच्छा एक स्प्रिंगर होता है, क्योंकि स्प्रिंगर बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म पे काम करता है, उस पे चांसेस ऑफ फेलियर सबसे ज़्यादा कम होते हैं, पीसीपी से भी एंड नाइट्रो पिस्टन से भी। देखिए, नाइट्रो पिस्टन भी लीक कर सकता है एंड पीसीपी भी लीक कर सकती है, बट चूंकि स्प्रिंगर में एक पूरा फिजिकल स्प्रिंग होता है, तो जब तक आप उसको कंप्रेस करके नहीं रखेंगे वो इंटैक्ट रहेगा, वो खराब नहीं होगा। एंड ये गन स्टडी भी काफ़ी अच्छी है, मेरे हाथ से कई बार गिरी है एंड दीवार पे मैंने इसको ऐसे टांग रखा था एंड वहां से भी एक बार गिरी है इसी हाइट से। वो गलती की वजह से गिरी थी, इसके जो स्लिंग मैंने लगाया था वो प्लास्टिक का बकल क्लिप था, तो टूट के गिर गया था, और गिरने के बाद भी इसको कुछ नहीं हुआ, इंटैक्ट है, बहुत अच्छा है। इस गन को मैंने बहुत बार डिसअसेंबल किया है, बहुत बार नहीं, मतलब 3-4 बार मैंने इसको साल में डिसअसेंबल किया है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। दिक्कत मुझे कोई नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने इसको एक बार खोला, 2 बार खोला, 3 बार खोलने पे इसके थ्रेड्स लूज हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। गन बहुत ही अच्छी है एंड खोलने का जो तरीका है वो भी काफ़ी सिंपल है, मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है, आप चाहे तो इसके एक एक पार्ट पुर्जे को खोल सकते हैं, बहुत सिंपल है। एंड हाँ, आप जब इसको खोलेंगे, जब इस ब्लॉक को आप खोलेंगे, गन के ब्लॉक को आप खोलेंगे, तो हमेशा आप याद रखिए कि आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज ना करें, क्योंकि ये स्टील नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहा हूँ, इसको आप केयरफुली खोलें, क्योंकि ये ड्यूराल्यूमिनियम का, किसी तरह का ड्यूराल्यूमिनियम है, उससे बना है। तो आप शार्प ऑब्जेक्ट से खोलने की या फिर छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो ये फिर स्क्रैच हो जाएगा, एंड अगर कहीं से स्क्रैच हो जाए, एयर लीक करने लग जाए, तो ये ब्लॉक ही मेन पार्ट है, आपको इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता, फिर नया गन लेना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं मैगजीन को ऑपरेट कैसे करते हैं। मैगजीन को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आप, अभी तो खाली मैगजीन है, अब आप भर लीजिएगा, क्योंकि प्रेशर नहीं है अभी अभी मैं बैरल में डालूंगा पैलेट, तो निकालने का कोई रास्ता नहीं है, फिर इसको खोलना पड़ेगा। अब ऐसे डायरेक्टली डालेंगे तो ये नहीं जाएगी, क्योंकि इसका लॉक मैकेनिज्म है, आप उसको थोड़ा सा और पुल करना पड़ेगा, उसके बाद ये जाएगी। एंड अभी मैं इसको पकड़ के रख रहा हूँ क्योंकि पैलेट नहीं है, इसको छोड़ूंगा तो एम्प्टी है, अब लॉक हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी, तो इसको थोड़ा सा इधर घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड ये आगे चला जाएगा। अब मान लीजिए कि गन लोडेड है, तो गन लोडेड है तो मैं अपने राइट साइड को, मेरी सेफ्टी है, तो मेरे राइट साइड को सेफ्टी है। अब मैं देखिएगा ट्रिगर दबाऊंगा, टक करके आवाज आएगा, हैमर स्प्रिंग सेफ्टी को जाके लगा है, सेफ्टी पिन में जाके लगा है, वो फायर नहीं किया। अब दोबारा से कॉप करके मैं, अब
सेफ्टी को मैंने लेफ्ट साइड में कर दिया। अब देखिएगा, प्रेशर नहीं है, गोली नहीं चलेगी, पर झन से आवाज आएगा, क्योंकि हैमर स्प्रिंग जाके वेल्व स्प्रिंग को लगेगा, वेल्व पिन को लगेगा, एंड वेल्व स्प्रिंग जाके वेल्व पिन वेल्व स्प्रिंग को धक्का देगा, एंड वाइब्रेशन की आवाज आएगी। वाइब्रेशन की आवाज आई, इसका मतलब आप मान लीजिए गोली चल चुकी है। अब क्या हुआ, अब आपने गन को लोड किया, आपने गन को लोड किया एंड सेफ्टी ऑन कर दी, एंड सेफ्टी ऑन करने की हालत में आपने गोली चला दी। अब ट्रिगर दबा दिया, हैमर स्प्रिंग जाके सेफ्टी में जाके लगा, एंड वो गोली चली नहीं। आप दोबारा पैलेट को लोड करने जाएंगे, ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे, और इसको डिसएंगेज करने जाएंगे, क्योंकि जब आपने ट्रिगर दबा दिया उसके बाद ये सेफ्टी हिलती नहीं है, अब सेफ्टी डिसएंगेज नहीं होगी, उसके लिए आपको दोबारा से कॉक करना पड़ेगा गन को। तो इसके लिए कुछ उपाय है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने किया आपने ये एक्शन पूरा कर लिया, अब अंदर ऑलरेडी एक पैलेट है, अब दोबारा करेंगे तो दोबारा पैलेट चला जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो रहा। तो कंपनी ने देखिए ऊपर थोड़ा सा खुला जगह दे दिया है, तो आप बेसिकली इसको अपने थंब से ऐसे पकड़ लीजिएगा एंड इसको ऑपरेट कीजिए, इसको पुल करके दोबारा से हैमर को कॉक करके आगे कर दीजिए। अब देखिए आप आराम से सेफ्टी को डिसएंगेज कर पा रहे हैं। एंड आपको ये पूरा नहीं भी करना है, मान लीजिए पूरा नहीं भी करना है, तो हल्का खींच के आपने ऐसे सेफ्टी को डिसएंगेज कर लेना है, फिर आप दोबारा इसको पकड़ के ऐसे कॉक कर सकते हैं, चला सकते हैं। एंड ये गन मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, धोखा देने वाली गन नहीं है। मैं इसको बहुत जगह पे घूमने लेके गया हूँ, बहुत फन किया हमने, शूटिंग किया, एंड घर पे मैंने इसको इनिशियली सेफ्टी के लिए भी रखा था, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस घर में कुछ होना चाहिए, तो इसको मैंने रखा था। तो इसने कभी डिसपॉइंट नहीं किया, कभी लगा नहीं कि हाँ घर पे फायर आर्म होना चाहिए। ये बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस देती है, एंड आप इस गन पे एब्सोल्युटली भरोसा कर सकते हैं। आप इसको लोड करके घर पे रख दीजिए, ज़्यादा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि गन को हम सेफ्टी के लिए रखेंगे, तो आप इस पे, मैं रिकमेंड करूँगा, स्लग्स डाल के मैगजीन पे ऐसे चढ़ा के कहीं सेफ जगह पे रख दीजिए, ताकि जब आपको ज़रूरत हो आप वहाँ से रिट्रीव कर सके गन को एंड ऑपरेट कर सकें। तो उस मामले में गन कोई दिक्कत नहीं देती है, गन ब्यूटीफुली ऑपरेट करती है। अगर आपको एक ऐसी गन चाहिए, पीसीपी गन, जो आप चाहें कि मैं इसको लोड करके रख दूं एंड 2 महीने बाद रात को 2 बजे अचानक से मेरी नींद खुले एंड गन पे मैं हाथ लगाऊं और गन को मैं ऑपरेट करूं एंड गन स्मूथली ऑपरेट करे, तो ये एक गन है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। आप रात को 2 बजे उठ के डायरेक्ट हाथ गन पे हाथ दीजिए एंड इसको चलाइए, ये आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड सबसे सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी मुझे इस गन के बारे में, सबसे ज्यादा अच्छी, गन इज वेरी वेरी सिंपल। ये कोई सा भी मामले हो, ट्रिगर के मामले में हो, ये पूरे गन के मामले में हो, बैरल के असेंबली, सबके साइटिंग सिस्टम्स, ये गन बहुत ही सिंपल है डिसअसेंबल करने में, हैंडल करने में, कैरी करने में, एंड स्कोप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। वो मैंने पहले ही बताया, सबका अपना अपना पर्सनल प्रेफरेंस होता है। एंड इसके, अगर आपको मान लीजिए लॉन्ग रेंज शूटिंग करना है तो इस पीप साइड से कर सकते हैं, एंड मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ गई क्लोज रेंज में चलाने के लिए, रात को 2 बजे आपकी नींद खुली और आपको कुछ हरकत नज़र आई अपने बाउंड्री के अंदर, अपने घर के अंदर, तो आप
ऐसे तो नहीं चला सकते। आप इसको खोल लीजिएगा एंड आपकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ लगा था, आप उसको खोल लीजिए। ना साइटिंग चेंज करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। एंड आप देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। ये देखिए, तो नाइट पे भी आप इसको ऑपरेट करेंगे, बस इसको खोल लेना है। नाइट पे आराम से ऑपरेट होती है। रात को मैंने इससे काफ़ी फन शूटिंग किया है, टारगेट शूटिंग मैंने किया है, बहुत अच्छे से होता है, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड बहुत लोग रेगुलेटर के पीछे भागते हैं। रेगुलेटर आप लगा सकते हैं, एक्यूरेसी उससे इंक्रीज होगी, बट आप अगर नहीं लगाना चाहते या बजट प्रॉब्लम से आप नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि ये गन नॉन रेगुलेटेड है। कोई भी गन नॉन रेगुलेटेड नहीं होती है। इसको वेल्व रेगुलेटेड बोलते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे आके इनिशियली हवा स्टोर होती है, उसके बाद जाके ही फायर होती है। तो कोई भी ऐसी पीसीपी नहीं है जो नॉन रेगुलेटेड हो। हर एक गन वेल्व रेगुलेटेड ही होती है। कुछ गन ऐसे हैं जिसमें 2 या 3 या 4 लगे। आजकल तो एफएक्स पैंथेरा आ गया है, एफएक्स डीआरएस प्रो आ गया है, उसमें 3 3 रेगुलेटर लगे हुए हैं, प्लेनम लगा हुआ है। इस पे सिर्फ एक ही वेल्व रेगुलेटर है, मतलब वेल्व है जिससे हवा रेगुलेट होती है। एंड इट्स वेरी सिंपल। एंड रेगुलेटर ना होने की वजह से एंड वेल्व रेगुलेटर होने की वजह से इसका एक एडवांटेज है कि आप उसको कॉक कीजिए, फायर कीजिए, कॉक कीजिए एंड फायर कीजिए। मतलब लोड करने के बाद तुरंत फायर कीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि मैं थोड़ा वेट करूं ताकि मेरा रेगुलेटर में एयर आए, एयर भर जाए, कुछ सेकंड में वेट करूं, उसके बाद में फायर करूंगा। इसमें कोई वो वाला झंझट नहीं है। आप डायरेक्टली लोड कीजिए, फायर कीजिए। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लोड करके फायर किया, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि थोड़ा सा वेट कर लूँ, इसमें हवा आ जाए, इसमें वो दिक्कत नहीं है। बट अब लगा सकते हैं, आजकल रेगुलेटर इस पे भी आने लगे हैं। एक्यूरेसी उससे बढ़ जाएगी, बट एयर फिल होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड रिकमेंडेड जो है सर्विसिंग इस गन की, वो साल में सिर्फ 2 ही बार है, वो भी तब जब आपको ज़रूरत पड़े, वरना ज़रूरत नहीं है। वैसे इसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती। पिछला साल तो मैंने इसको ऐसे ही चलाया है, पूरे साल मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड ये गन अभी लीक है, आप देख सकते हैं। लीक नहीं, मतलब हवा निकल गई है। इसको क्यों निकल गई है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पंप जो है, वो पीसीपी का पंप, वो खराब हो गया है एंड वो ठीक नहीं हुआ। पर उसके बाद भी मुझे पेलेट्स चलाने का मन किया एंड चलाते चलाते कब 90 85 बार तक पहुंच गया, मुझे पता नहीं है। एंड क्या होता है कि 90 बार से जब नीचे जाते हैं तो उतना प्रेशर नहीं रह जाता कि वो एयर को अच्छे से सस्टेन कर पाए। वो कहीं से धीरे धीरे होकर लीक करने लगती है। एंड ये कंपनी के पैम्पलेट में भी हो, कंपनी जो पैम्पलेट प्रोवाइड करती है, आप देखिएगा ऑनलाइन से डाउनलोड करके, उसमें भी लिखा हुआ होता है 90 बार के नीचे प्रेशर को मत जाने दीजिए, गन लीक कर जाएगी। एंड यही है जनरल। पर मेरा रिकमेंडेशन है, जैसे ही 100 बार टच कर जाए आप गन को रख दीजिए वापस, या फिर आप दोबारा फिल कर लीजिए गन को। आप मजे मजे में, पता चला आप मजे मजे में चला रहे हैं एंड चलाते चलाते आपका 90 बार से 85 बार से नीचे चला गया, तो गन लीक कर जाएगी। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, गन आप अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एंड अचानक से आपकी गन लीक हो गई, तो दोबारा जब आप गन फिल करने जाएंगे तो जनरली, मैं जनरली बता देता हूँ, इसके वाल्व पिन में एक ओरिंग लगा हुआ है छोटा सा। जब हम इसको गन को फायर करते हैं तब वही ओरिंग की वजह से एयर इन एंड आउट होती है। मतलब इन तो नहीं होती है, आउट होती है। गन अपने हवा को सिलेंडर से यहाँ पे धकेलती है, उसी ओरिंग की वजह से वो वहाँ पे अटका रहता है।
एंड चूंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा घिस चुका होता है, तो एक बार अगर आपका गन लीक कर गया तो चांसेस है 90% चांसेस हैं कि आपको वो वाला ओरिंग चेंज करना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक एक ओरिंग तो कंपनी नहीं बेचता है, एक पूरा किट आता है, तो उसके लिए आपको 1100 रुपये देने पड़ेंगे, तो संभाल के कीजिएगा। एंड यही इसका रिव्यू था। एंड अगले वीडियो में हम इसको डिसअसेंबल करेंगे, इसका खोलेंगे, एक एक पार्ट पुर्जा अलग करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी प्रॉब्लम इसको खोलने में, जोड़ने में, एंड किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, हम अगले वीडियो में वो बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, अभी मुझे जितने सारे टॉपिक्स याद आए उन सबको लिस्ट करके मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, पर फिर भी जितना हो सकता था एक वीडियो में, ज़्यादा बनाऊंगा तो ज़्यादा बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा। बाकी आपका कोई डाउट हो, आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, एंड हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दूंगा, वरना उसके रिगार्डिंग मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं